हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल देहरादून में वैकेंसी है। एपीएस देहरादून में भर्ती है। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल देहरादून में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेट क्वालिफाई होना, सीटेट क्वालिफाई होना, ओएसटी क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं क्वालिफाई हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है। इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, साइकोलॉजी की वैकेंसी है। टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथ की वैकेंसी है, सोशल साइंस की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, हिंदी संस्कृत की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है, पीईटी की वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। नॉन टीचिंग स्टाफ में हेल्थ वेलनेस टीचर, काउंसलर की वैकेंसी है, आईटी सुपरवाइजर की वैकेंसी है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, साइंस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, केमिस्ट्री बायोलॉजी की अटेंडेंट की वैकेंसी है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी वैकेंसी है। इसमें हेड क्लर्क की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर की वैकेंसी है, यूडीसी की वैकेंसी है, अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी है, एलडीसी के पद पर भर्ती है, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है और नर्स एंड ड्राइवर की वैकेंसी है। तो इसमें से जिस भी पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, संबंधित विषय के साथ में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप सीटेट टेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन सीटेट टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर सीटेट लिखा हुआ है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन क्या है जो मेन विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पर बताया गया है कि ये होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है तो अच्छी बात है। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन के साथ में बीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। तो ये टीचिंग पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। शॉर्ट में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, डिटेल में आप लोग अपने आप देख लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा जो वैकेंसी है काउंसलर की, हेल्थ वेलनेस टीचर की, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी के साथ में और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। काउंसलिंग में कम से कम 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए, वेलनेस टीचर या काउंसलर के रूप में जॉब करने का, कार्य करने का। आईटी सुपरवाइजर के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एंड हार्डवेयर में और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, बताया गया है, इन 3 चीज़ों में से 2 का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। कंप्यूटर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और हार्डवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए, नेटवर्किंग का ज्ञान भी होना चाहिए। साइंस लैब अटेंडेंट के लिए, साइंस लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग के साथ में और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। इसमें जो हेड क्लर्क की पोस्ट है, इस पोस्ट पर भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो रिटायर्ड आर्मी के एम्प्लॉई हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें अनुभव भी मांगा गया है, कम से कम 5 से लेकर के 10 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसके लिए भी रिटायर्ड जेसीओ को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जो अकाउंटेंट की पोस्ट है
इसके लिए आपके पास कॉमर्स ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन कॉमर्स की डिग्री है और 5 साल का अनुभव है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास कॉमर्स ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है लेकिन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कलर के रूप में कार्य करने का डिफेंस सर्विसेज में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूडीसी के लिए भी अनुभव मांगा गया है, एलडीसी के लिए भी अनुभव मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर्स है। 40 वर्ष तक के फ्रेशर अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कम से कम 5 साल का अनुभव है, तो आपके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 55 ईयर्स है। अनुभव वाले कैंडिडेट 55 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। इसमें जो सैलरी दी जाएगी AWES के रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। आर्मी पब्लिक स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग वेतन दिया जाएगा। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, एडहॉक बेसिस पर भर्ती है। 1 एकेडमिक ईयर के लिए आप इसमें रखे जाएंगे। दोस्तों, इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना है। आर्मी पब्लिक स्कूल में APS में जो वैकेंसी आती है ज्यादातर में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है। 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट इसमें आपको बनवाना है। और जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर के फेवर में बनवाना है। ये जो वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून में है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2026 है। 25 अप्रैल 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए स्कूल में। आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी ही सेंड करनी है, ईमेल के द्वारा आपको आवेदन नहीं करना है। आप हाथों हाथ भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं स्कूल में जाकर के, प्लस पोस्ट के द्वारा भी आवेदन भेज सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी सेंड करनी है, प्रमाणित प्रति भी भेजनी है और साथ में आपको एक फोटोग्राफ भी भेजना है। मैं आप लोगों को वेबसाइट भी दिखा देता हूं कि वेबसाइट कौन सी है और वेबसाइट पर यह विज्ञापन कहां पर दिया गया है। दोस्तों, ये वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून की। जब ये वेबसाइट आप लोग ओपन कर लेंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट सर्कुलर्स दिया गया है। यहीं पर आपको विज्ञापन भी मिल जाएगा, यहीं पर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून उत्तराखंड में वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।